इसी पिलर के माध्यम से नीचे से लेके ऊपर तक ये गोल घुमावदार सीढ़ी आई है। ये पिलर नीचे तक गया हुआ है और आप उस समय की वास्तुकला को समझने और देखने। यहाँ पर काफी अंधेरा है, हाथ को हाथ नहीं दिखाई दे रहा है। हमारी LED लाइट ने यहाँ पर रोशनी कर रखी है। इस महल की जमीन में सुरंगों का एक जाल बना था। कोई सी रोशनी नजर आ रही है जहाँ पे हमने शुरुआत की थी, अंधकार था। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आसिफ और आपको एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजधानी के एक ऐसे महल को दिखाने लाया हूं जिसको बड़ी छतर मंजिल कहते हैं। इसका एक नाम अम्ब्रेला पैलेस भी है। इसका नाम छतर मंजिल क्यों पड़ा, अम्ब्रेला पैलेस क्यों पड़ा, किसने इसका निर्माण कराया, सब कुछ आपको हम दिखाएंगे, बताएंगे, एक्सप्लोर करेंगे। आप देखिए, सबसे पहले कि नवाबों का निवास स्थान हुआ करता था, कितना आलीशान और भव्य महल है। किसी समय यहाँ पर रौनक रहा करती थी जब यहाँ पर नवाबों की हुकूमत थी। आज हालांकि ये स्थान अब खंडहर के रूप में नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। चलिए अंदर हम चलते हैं और आपको बताते हैं कितने नवाबों का ये निवास स्थान हुआ करता था और ये महल क्यों अपने आप में विशेष था, सब कुछ हम आपको बताएंगे। दोस्तों, इस महल का चारों तरफ का गेट बंद कर दिया गया है। गेट दिया था, इसके माध्यम से हम अंदर छतर मंजिल की आ रहे हैं। आइए आप भी हमारे साथ और देखिए ये आलीशान महल कैसा था। इसकी छत कितनी ऊंची है और उसको टीन के सहारे रोका गया है। दरवाजे हमको इधर नजर आ रहे हैं। ये महल में इस महल की विशेषता क्या है, इसमें बहुत सारे कक्ष हैं और ये महल काफी बड़ा है। हम सबसे पहले इस दरवाजे के माध्यम से अंदर चलेंगे और जाने की कोशिश करेंगे अंदर क्या है। बहुत ही बड़ा विशाल कक्ष नजर आया। इसकी छत काफी ऊंची है और सामने दरवाजे टूट गए हैं। बाईं तरफ हमारे एक सीढ़ी नजर आ रही है, ऊपर एक दरवाजा है। हालांकि वो दरवाजा बंद कर दिया गया है, शायद इसके माध्यम से हम ऊपर ना जा सकें, लेकिन अभी हम ऊपर नहीं जाएंगे और इस महल के नीचे हिस्से को एक्सप्लोर करेंगे और बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे कि इस महल में क्या क्या खास है, इसके इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर काफी अंधेरा है, हाथ को हाथ नहीं दिखाई दे रहा है। LED लाइट ने यहाँ पर रोशनी कर रखी है। आपको मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश पुरातत्व विभाग ने यहाँ पर खुदाई कराई थी तो यहाँ पर एक ऐसी चीज निकली जिसने सभी को हैरत में डाल दिया। 50 फीट लंबी और 12 फीट चौड़ी गोंद नाव खुदाई 20 फीट नीचे जमीन की निकली थी, जिसको पुरातत्व विभाग ने कार्बन संरक्षित कर लिया है ताकि उस नाव को उसी अस्तित्व में लाया जा सके, क्योंकि जमीन के नीचे दफन होने की वजह से काफी उसमें क्षति हुई थी। विशेषज्ञों का अनुमान है कि ये नाव गूलर की लकड़ी से बनी थी, जिसको फिलहाल संरक्षित कर लिया गया है और नाव को बांधने के लिए मोटे मोटे लोहे के कुंडे भी मिले हैं। उस नाव के मिलने के बाद ये रहस्य से पता हटा कि जब नवाब को कभी शत्रु का खतरा होता था और उनकी बेगमों को घूमना होता था तो इन्हीं रहस्यमयी सुरंगों के रास्ते वो नदी में पहुंचते थे, वहां से वो सुरक्षित स्थान पर पहुंचते थे। ऐसा कहा जाता है, इतिहासकारों ने बताया है कि इस महल के तहखाने में जहाँ पर पानी भरा हुआ रहता था उसमें सुरंगें हुआ करती थी जो नवाबों की अलग अलग महलों तक जाती थी। इस महल की जमीन में सुरंगों का एक जाल बना था क्योंकि नवाबों का ये निवास स्थान था। इसी सुरंगों के माध्यम से और जलमार्ग के माध्यम से नवाब सुरक्षित तरीके से अपनी मंजिल तक जाया करते थे। ये हॉल है, सामने एक स्टेज नजर आ रहा है, लकड़ियों से इसकी डिजाइनिंग की गई है। हम करीब से दिखाना चाहेंगे कि पिलर्स के ऊपर लकड़ियों को सजाया गया है या ये लकड़ी का ही पिलर है।
इसको हम बहुत ज़्यादा बता नहीं सकते, काफ़ी सॉलिड है ये। इस पर जो डिज़ाइनिंग है देखिए, लकड़ी की तराश की गई है डिज़ाइन, इसी तरह का लिफ्ट पिलर चारों तरफ नजर आएगा। हम अपने समय में नवाब का दरबार लगता होगा, यहाँ पर नवाब बैठते रहे होंगे। ये भी पूरा लकड़ी का बना हुआ है और इसके एक तरफ ये दरवाजा है, इसके एक तरफ ये रास्ता है। इसी रास्ते के माध्यम से नवाब आते थे, यहाँ पर दरबार लगता था, सामने इनके मंत्री बैठा करते होंगे। आप देख सकते हैं उस समय की कल्पना करिए जब नवाबों का दरबार यहाँ पर लगता था। इधर एक दरवाजा नजर आ रहा है और हमको एक सीढ़ी भी नजर आ रही है। हम देखते हैं कि आगे क्या है, काफी अंधकार है। ये एक सीढ़ी हमको नजर आई, लेकिन अभी हम ऊपर नहीं जाएंगे। इस हिस्से को देखेंगे कि इधर देखिए तो कितना बड़ा ये हॉल है और इसके फर्श को चौकोर पत्थरों से सजाया गया है। संगमरमर के काले और सफेद पत्थर का ये फर्श लगा है। पूरा लंबा कॉरिडोर जैसा हॉल है और यहाँ पर आप देखेंगे जो दरवाजे हैं उनके ऊपर गोलाकार मेहराब बनी हुई है। इस महल की बनावट इटालियन शैली की और भारतीय शैली की नजर आएगी आपको। कहीं कहीं पे आपको इटालियन शैली नजर आएगी, कहीं कहीं पर आपको भारतीय शैली नजर आएगी। चारों तरफ इसमें दरवाजे और जंगले हैं और इस हिस्से में हम चल के देखेंगे। घर काफी टूट हुई है, लेकिन आप देख सकते हैं उस समय की वास्तुकला को और नवाबों की रिहाइश कितनी शानदार हुआ करती थी। इधर काफी सामान टूट के नीचे गिर गया है। हम कोशिश करेंगे कि आपको अंदर का दृश्य दिखा सकें। आप देखिए कि कितना कुछ टूट कर नीचे गिरा हुआ है। इधर हम आए तो एक दरवाजा नजर आया, हालांकि ये दरवाजा काफी टूट गया है। एक कक्ष है और यहाँ से आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। हम दूसरी तरफ जाके इसके प्रथम तल को देखने और समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इसके निर्माण का इतिहास ये है कि जब लखनऊ अवध की राजधानी हो गई तो यहाँ पर फ्रांस के एक कारोबारी मेजर जनरल क्लाउड मार्टिन आए और उन्होंने अपने निवास के लिए फरहत बख्श कोठी और इस स्थान का निर्माण कराया था। ये स्थान 1781 में बनकर तैयार हो गया था। क्लाउड मार्टिन का ये निवास स्थान हुआ करता था। जब नवाब सादत अली खान ने इस महल को ले लिया तो उन्होंने इसमें और निर्माण कराया। इसका नाम 76 मंजिल क्यों पड़ा, इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है, क्योंकि नवाब सादत अली खान की मां का नाम कुंवर छतर था। ऐसा कहा जाता है कि नवाब सादत अली खान ने अपनी मां की याद में इस महल का निर्माण कराया था। जब नवाब सादत अली खान की मृत्यु हो गई तो उनके बेटे ने भी इसमें निर्माण कराया था। हम आगे चल के आपको बताएंगे और किन किन लोगों ने इस महल में निर्माण कराया था, लेकिन उससे पहले और इसको तो आपको बताना चाहेंगे क्योंकि बहुत बड़ा महल है, पूरी तरह से ये भूलभुलैया जैसा है। ऊपर जाने का हमको रास्ता दिख रहा है। हम इस सीढ़ी के माध्यम से ऊपर चल रहे हैं। आप देखिए कि मोज़ैक वाली काफी चौड़ी सीढ़ी है और ये काफी घुमावदार है। इधर बिल्कुल अंधेरा नजर आ रहा है, फिर भी हम जा रहे हैं। हमारी फ्लैश लाइट, हमारा एलईडी लाइट आ रही है हमारे साथ साथ। हम जा रहे हैं ऊपर। आप देखिए छोटे छोटे स्टेप हैं और घुमावदार है। छोटे स्टेप शायद इसलिए बनाए गए थे कि उस समय नवाबों को चलने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि नवाब अपनी नफासत और नजाकत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थे। इधर आए तो एक दरवाजा है और सामने भी एक कक्ष नजर आ रहा है, लेकिन हम और भी ऊपर जाना चाहेंगे। इसके ऊपर चलते हैं। देखिए अब हमको थोड़ी सी रोशनी नजर आ रही है। जहां पे हमने शुरुआत की थी अंधकार था, लेकिन ऊपर आए तो जहां पर हमको रोशनी नजर आई, यहाँ देखिए आप कितना उजाला है और उजाले के लिए छतों को काट कर रोशनदान बनाए गए हैं।
जब से हम ऊपर आए कितना लंबा हाल नजर आया, जो आज के समय में बनाना असंभव सा लगता है। सीढ़ियों की बनावट देखिए, सफेद मोज़ेक की सीढ़ियां हैं और इसके जो पिलर है पत्थर का बना हुआ है, ग्रेनाइट का, हरे रंग का है। हालांकि इतनी धूल मिट्टी है, इसका रंग आपको ठीक से नहीं दिख रहा होगा। ये ग्रेनाइट को तराश के बनाया गया है ये पिलर, और उसके ऊपर ये जो रेलिंग बनी है वो भी ग्रेनाइट की है। नीचे सफेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि ये सफेद अब आपको भूरे रंग का नजर आ रहा होगा, क्योंकि इसमें इतनी धूल और मिट्टी जम गई है। तो कि आप कल्पना कीजिए उस समय ये सीढ़ी कितनी रौनक दिखाती रही होगी कि हरे रंग का इसका बॉर्डर और सफेद संगमरमर का डिजाइन की गई है ये चौकोर। और आपको दिखा दूं यहाँ पर एक विशेष बात कि इसको कर्व देने के लिए सफेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। अभी घुमावदार जो कर्व है इसकी सुंदरता को और बढ़ा देता है। हम ऊपर चल रहे हैं, इस महल को एक्सप्लोर करेंगे और एक एक चीज आपको दिखाएंगे और इस महल के रहस्य से पर्दा हटाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये महल इतना बड़ा है, इतना भूल भुलैया जैसा है, जहां पर आने के बाद हमको लगा कहीं हम खुद ना भूल जाएं। दोस्तों, कभी लखनऊ आना हो तो आप छतर मंजिल में जरूर आइए, क्योंकि एक नहीं ये 5 नवाबों का निवास स्थान रहा करता था। नवाबों की बेगमों की सबसे पसंदीदा जगह हुआ करती थी छतर मंजिल। बेहद आकर्षक है, इसके जो निर्माण है वो बिल्कुल अद्भुत है। हम सब कुछ आपको दिखाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि नवाबों की जिंदगी कैसी थी, नवाब किस तरह रहते थे, उनका घर कैसा था। मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को देख के नवाबों की जिंदगी से जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब पा जाएंगे। ऊपर जाने का ये रास्ता है, लेकिन इस सीढ़ियों को दिखाने से पहले हम आपके ऊपर की सीढ़ियों की डिजाइन दिखाना चाहें। इसी पिलर के माध्यम से नीचे से लेके ऊपर तक ये गोल घुमावदार सीढ़ी आई है। ये पिलर नीचे तक गया हुआ है और आप उस समय की वास्तुकला को समझने और देखने की कोशिश करिए कि एक सीढ़ी ये 5 तल पर हमको लेके आई है और नीचे से आप देखिए इसका कर्व और घुमाव कितना शानदार है। हम ऊपर चल रहे हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। आप पत्थर की सीढ़ियां हैं, लेकिन कितनी शानदार है। यहाँ पर शीशा लगा हुआ है, हालांकि बाहर का दृश्य नहीं देख सकते हैं, फिर भी हम ऊपर चल रहे हैं और जानने के ऊपर धीरे धीरे करके जा रहे हैं और बीच बीच में जितने तल आ रहे हैं उनको भी हम दिखाते जा रहे हैं। अब हम चौथे तल पे जा रहे हैं, ऊपरी तल पर। फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे लिए पूरी तरह से ये महल अनजान है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस महल का हर वो हिस्सा दिखाएं, आप इसके इतिहास को समझ सकें। यहाँ से भी आप नदी का नज़ारा देख सकते हैं, लेकिन अभी हम चलेंगे ऊपर और चीज़ों को आपको दिखाएंगे। इधर आए तो फिर एक सीढ़ी हमको नजर आ रही है, लेकिन अभी हम ऊपर नहीं जाएंगे, हम इस क्षेत्र में आएंगे। सबसे बड़ा ये हम महल है लखनऊ का और सबसे रहस्यमयी महल है। इसके निर्माण की बात हम कर रहे थे। नवाब सादत अली खान की मौत के बाद उनके बेटे नवाब गाजिउद्दीन हैदर ने इसमें निर्माण कार्य कराया था। नवाब गाजिउद्दीन हैदर ने काफी हिस्से का इसमें निर्माण कार्य कराया था। जब नवाब गाजिउद्दीन हैदर की भी मृत्यु हो गई तो इसमें नसीरुद्दीन शाह ने भी निर्माण कार्य कराया था। तो यहाँ पर कई ऐसे लोग गुजरे जिन्होंने इस आलीशान इतने बड़े महल के निर्माण में अपना योगदान दिया था। आपको मैं दिखाऊं उस समय की वास्तुकला। देखिए बिल्कुल गोलाकार बना हुआ है और इसके माध्यम से भी यहाँ पर हवा और रोशनी आया करती थी। अब हम महल के और ऊपर जा रहे हैं। जो सीढ़ी हमने छोड़ दिया था हम और ऊपर जाके देखते हैं, मिस्ट्री को सुलझाने के लिए कि देखें ऊपर क्या है। ये गोल घुमावदार सीढ़ी हमको धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जा रही है। आखिरकार हम ऊपर आ गए और यहाँ पर ये सीढ़ी का अंत हो गया, लेकिन इस महल की
खासियत और विशेषता का अंत नहीं हुआ है। अंदर आए तो एक एल टाइप में हमको कक्ष नजर आया, यहाँ पर खिड़की दरवाजे बने हुए हैं और हालांकि ये जालियां नई लगी हुई हैं, लेकिन आप उस समय की चीजों को देखिए और समझिए। आखिरकार हम उस स्थान पे आ गए, छतर मंदिर की छतरी के पास। ऊपर छतरी है और नीचे का जो ये दरवाजा है, छतरी का गुंबद हम दिखाएंगे। यहाँ पर एक त्रिभुज के आकार का बना हुआ नजर आ रहा है, इधर छोटे छोटे कक्ष नजर आ रहे हैं, लेकिन अब हम आपको इस वजह से इसका नाम छतर मंदिर पड़ा। आखिरकार हम उस स्थान पे आ गए हैं, छतर मंदिर के गुंबद के ठीक नीचे हम खड़े हैं। ऊपर गोलाकार गुंबद है, उसके ऊपर सुनहरी छतरी लगी है, नीचे ये अष्टकोणीय हाल है और उसके ऊपर गुंबद है। दोस्तों, हमने इस रहस्यमयी और मिस्ट्री महल के इतिहास को जानने और समझने की कोशिश किया, बताने की कोशिश किया। हमने ये भी कोशिश किया कि इस महल का हर वो हिस्सा दिखाएं जो आपकी जानकारी में इजाफा दे सके। दोस्तों, आज हमने आपको लखनऊ का वो महल दिखाया जिसे छतर मंदिर अम्ब्रेला पैलेस कहते हैं, जिसका निर्माण क्लाउड मार्टिन ने कराया था। फ्रांस के एक व्यापारी थे, बाद में वो ब्रिटिश सेना में शामिल हो गए और उनको मेजर जनरल बनाया गया था। उन्होंने इस स्थान को अपना निवास स्थान बनाया था। बाद में नवाब सादत अली खान ने इस महल को ले लिया। ये सारा इतिहास हम बता चुके हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि नवाब सादत अली खान, नवाब गाजिउद्दीन हैदर, नवाब नसीरुद्दीन शाह और अहमद अली शाह और अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह तक का ये निवास स्थान हुआ करता था। बाद में वाजिद अली शाह ने अपना निवास स्थान कैसरबाद को चुना, तब तक वो यहाँ पर रहे। इतने नवाबों का ये निवास स्थान हुआ करता था, नवाबों की बेगमों का पसंदीदा स्थान हुआ करता था ये छतर मंदिर। आज हमने आपको एक एक हिस्सा दिखाया। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो, हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी, क्योंकि बहुत रहस्यमयी महल है। फिर भी हमने इसके रहस्य पर से पर्दा हटाने की कोशिश की। इजाजत दीजिए आसिफ को, फिर मिलते हैं किसी नए स्थान पर कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक